हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। ट्राइबल रिवोल्ट्स की सीरीज़ में ये है लेक्चर नंबर 5 और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड़िया विद्रोह की। ये विद्रोह 1772 से 1782 तक 4 चरण में हुआ था। तो चलिए देखते हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। तो पहाड़िया विद्रोह कई अलग अलग कारणों से अलग अलग समय में संथाल परगना इलाके के जो पहाड़िया आदिवासी लोग थे, इन लोगों ने अंग्रेजों व जमींदारों के विरुद्ध जो विद्रोह किए थे, उन विद्रोहों को पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। तो पहाड़िया विद्रोह इस संथाल परगना के इलाके में हुआ था। ये जो संथाल परगना का इलाका है, यहाँ के जो पहाड़िया आदिवासी लोग थे, उन लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में हुआ था, मतलब कि 4 अलग अलग समय में हुआ था। पहला विद्रोह हुआ था 1772 में, फिर दूसरा हुआ 1778 में, फिर 1779 में और चौथा हुआ 1781 से 1782 के बीच। और ये जो चारों विद्रोह हुए, इन चारों के कारण भी अलग अलग थे। चारों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो 1770 में झारखंड में भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल के बाद से ही पहाड़िया आदिवासी जो थे वे विद्रोही टाइप के हो गए थे और अकाल की वजह से अपने जीवन यापन के लिए पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में जाकर लूटपाट किया करते थे और इस तरह वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो 1772 में पहाड़िया जनजाति के लोगों द्वारा जो पहला विद्रोह किया गया था, यह विद्रोह इसलिए हुआ था कि इस समय मतलब कि 1772 में जो मनसबदार होते थे, उनके द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दी गई थी। जबकि राजमहल इलाके के जो पहाड़िया लोग थे, वे इन्हीं मनसबदारों के अधीन थे। तो पहाड़िया लोगों ने अपने प्रधान की हत्या के विरोध में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया था। और इस विद्रोह में पहाड़िया विद्रोहियों ने सनकरा के महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। इस तरह पहाड़िया लोगों ने सबसे पहले मनसबदारों के विरोध में विद्रोह किया था और इसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ था 1778 में। और इस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था जगन्नाथ देव ने। यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया गया था। इसमें हुआ ये था कि अंग्रेजी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी क्लीवलैंड को इस इलाके के पहाड़िया लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए भेजा गया था और क्लीवलैंड ने इन इलाके के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए एक प्रकार का नगदी भत्ता देने की घोषणा की और क्लीवलैंड इसमें सफल भी हो रहा था। क्लीवलैंड अपनी नियुक्ति के लगभग 9 महीने के भीतर ही 47 पहाड़िया सरदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल भी रहा था। और क्लीवलैंड ने लगभग 1300 लोगों को धनुर्धर के रूप में, धनुर्धर मतलब कि उस जमाने में जो तीर चलाने वाले सैनिक होते थे, उनके रूप में 1300 लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भर्ती भी किया था। और इन लोगों को 2 रुपए से 10 रुपए तक का वेतन दिया जाता था। 2 से 10 रुपए उस जमाने में मतलब ये बात हो रही है 1778 की। तो उस जमाने के हिसाब से 2 रुपए भी बहुत ज़्यादा होता था। तो जगन्नाथ देव इन सभी चीज़ों और नगदी भत्ता को अंग्रेजों की गुलाम बनाने की साजिश बताते हुए पहाड़िया लोगों को समझाने लगा और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने लगा। और फिर पहाड़िया लोगों ने जगन्नाथ देव के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। इसके बाद 1779 में भी पहाड़िया लोगों द्वारा विद्रोह किया गया था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। और चौथा विद्रोह हुआ था 1781-82 में। यह विद्रोह रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध किया था। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के महसपुर की रानी थी और इस विद्रोह में पहाड़िया सरदारों ने भी रानी का साथ दिया था। और असल में यह विद्रोह दमिन एक कोह के विरोध में किया गया था। आपको याद होगा, अंग्रेजों ने संथाल परगना के इलाके को दमिन एक कोह में बदल दिया था और इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। और इसके बाद अंग्रेज दूसरे लोगों को यहाँ बसाने लगे थे। क्लीवलैंड के सुझाव पर रानी सर्वेश्वरी से उसकी जमींदारी छीन ली गई थी और इसके बाद रानी और पहाड़िया लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। लेकिन अंग्रेजों ने रानी सर्वेश्वरी को पकड़कर बंदी बना लिया और रानी को अपने अंतिम दिन भागलपुर के जेल में बिताने पड़े, जहाँ पर उनकी मृत्यु 6 मई 1807 को हो गई थी। तो इस तरह चौथा विद्रोह रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में दमिन एक कोह के विरोध में किया गया था। इसमें आपको 1778 के विद्रोही नेता जगन्नाथ देव का नाम याद रखना है और रानी सर्वेश्वरी का भी नाम याद रखना है। नाम को लेकर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आगे क्वेश्चन है, जगन्नाथ देव का संबंध किस विद्रोह या आंदोलन से था? चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह? तो जगन्नाथ देव का संबंध था 1778 के पहाड़िया विद्रोह से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहाड़िया विद्रोह। और यहाँ जो ये हो विद्रोह दिया गया है, ये विद्रोह हुआ था 1820-21 में और ये कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे इन सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।